सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज है डेली व्लॉगिंग का डे 4 और आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं माता जी के आशीर्वाद के साथ। जय माता की। तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पेंट का काम लगाया हुआ है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो शायद आज भी पूरा दिन उधर ही लग जाए। बाकी देखते हैं, कुछ बताने को हुआ तो मैं कैमरा ऑन कर लूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:20 और मैं आया हूँ तहसील चौक के पास अपने रिलेटिव्स को पिक करने। सो आया था तहसील चौक तक तो सोचा आपको भी बता दूँ। और मौसम के हाल आप देख लो, पूरा बारिश वाला मौसम है। अभी पेंट भी करवाना है, सो आई होप बारिश ना हो। अगर हो भी गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड टाइम हो रहा है शाम के 6:45 और आज दिन भर मैं बिज़ी था। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि पेंट का काम लगाया हुआ है, तो सारा दिन वहाँ पे निकल गया मेरा। एंड अभी भी मेरा कोई व्लॉग शूट करने का इरादा तो नहीं था, बट फिर भी मैं निकल आया हूँ बाहर, क्योंकि प्रॉमिस किया है डेली व्लॉग्स डालने का। तो बस ऐसे ही आ गया हूँ, मार्केट का चक्कर लगाते हैं। सो आज है बेसिकली संडे, मार्केट होएगी बंद। कहाँ जाऊँ, कॉलेज रोड जाऊँ कि बाज़ार साइड? मेन बाज़ार में चलते हैं। मेन बाज़ार से कॉलेज रोड होते हुए वापस आ जाएंगे। बस ऐसे तेल फूकने जा रहा हूँ आज तो मैं। ना कोई काम है, ना कुछ है, ना मूड है, जस्ट जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, तेल तो अपने पास है ही है काफ़ी, तो जहाँ तक मन करता है वहाँ तक जाऊँगा। और जब लगेगा कि वापस मुड़ जाना चाहिए तब वापस मुड़ जाऊँगा। बस ऐसा कोई काम नहीं है मुझे, बस तेल फूकने जा रहा हूँ मैं अपना। हट जा यार, पहले दिमाग ख़राब है। मैं तेरी भगा क्यों रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। कोई काम भी नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, बस ऐसे भगाया जा रहा हूँ पागलों की तरह। चलो आराम आराम से चलते हैं। अपने आगे चले हैं शिंदे। आज संडे है, फिर भी बाज़ार खुला है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ एक दुकानें खुली हैं। और यहाँ पे मिलता है कांगड़ा का सबसे सस्ता कपड़ा और चप्पल। तो बेसिकली ये संडे को लगाते हैं यहाँ पे रेडी टाइप पे। तो यहाँ पे 50 या 100 रुपये में चप्पल मिल जाती है वी शेप। तो आप ट्राई कर सकते हो। कांगड़ा में वुडलैंड के शोरूम के पास ये हर संडे को लगाते हैं अपनी दुकान कह लो, रेडी कह लो, एक ही बात है। योगल सन्स ऑक्टेव शोरूम तो काफ़ी ज़्यादा खुल गए अपने कांगड़ा में। कैंटाबिल, कैनोई। अरे यार ये तड़का लगा रहा था और आंखों में चला गया मिर्ची वाला धुआं। रौनकें बहुत है बस स्टैंड में, कोई बोल नहीं सकता संडे आज। क्या कर रहा है ये, स्लो क्यों चला इतना। सो एक नई अपडेट आपको दे दूं, कांगड़ा में बालाजी हॉस्पिटल के पास यहाँ पे पुली का काम चल रहा है। सो सिंगल लेन है अभी तक तो ये, एक साइड काम चल रहा है और एक साइड ये बंद किया हुआ है इन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है ड्यूटी आवर्स में, बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग में। और सारा दिन ही जाम लगता है यार, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है इस रोड में। और अगर 2 लेन हाईवे को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो जाम तो लग ही जाएगा। मैं जा कहाँ रहा हूँ मुझे तो ये भी नहीं पता। सो ऑक्टेव 2 खुल गए हैं क्या? सो पीछे था PVR सिनेमा कांगड़ा का, नियर बाय फोर्टिस हॉस्पिटल। सो अगर मूवी देखने का मन है तो PVR ज़रूर आए, ठीक ठाक मूवी होती है यहाँ पे। 3D पिक्चर देखी थी मैंने कल की, वो मुझे इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि वो चश्मा डाल के देखनी पड़ती है, तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा। और कल की मूवी तो मुझे बेकार सी लगी, कुछ समझ ही नहीं आई। पता नहीं क्यों र्यूमर उठा देते हैं लोग इतने ज़्यादा, पर मुझे तो एकदम बकवास लगी, बिल्कुल पैसे वेस्ट। सो बातों बातों में कब वीरता पहुँच गए पता भी नहीं लगा। और ये कॉम्प्लेक्स सा खुला एक KFC के साथ 3 फ्रेंचाइजी और है अंदर, पर कॉस्टली है थोड़ा सा। और एज सच टेस्ट भी कुछ खास नहीं था। तो मैं डोसा ट्राई किया था यहाँ पे,
So it was around 245 rupees for one paneer dosa and the taste is below average. इससे अगर आप कहीं बाहर काट में खाएंगे तो अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। सो वर्थ नहीं है 245 फॉर वन डोसा और उसमें भी टेस्ट ना मिले आपको। सो एक बार ट्राई करना था। KFC तो मैं खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। सो इस वजह से मैंने ये डोसा ट्राई किया था यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा इनके साथ। तो घूमते घूमते अब पहुँच चुके हैं मटौर। अब मटौर तो पहुँच ही चुके हैं। एक काम करें, मटौर से वाया कछियारियों के घर चले जाएं। अब तेल तो फूक ही रहे हैं, थोड़ा सा और फूक लेते हैं। अब यहाँ से वापस कांगड़ा जाऊँगा तो 5 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा घर तक, और अगर यहाँ से जाऊँगा तो 8 किलोमीटर पड़ेगा। चल 3-4 किलोमीटर का क्या है, तब आए है तो अच्छे से फूकते तेल। वाह, काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आया। काफ़ी टाइम तो नहीं बोल सकते, अपने फ्रेंड के साथ आया था कुछ टाइम पहले, धर्मशाला जाना था। बट ऑन दैट टाइम बारिश लग पड़ी थी धर्मशाला में काफ़ी ज़ोर से, और पेड़ भी गिर गए थे 2-3। आज से 10-15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। सो पहुँच चुके हैं मटौर। मटौर से लेते हैं राइट टर्न। लेट्स गो। जिथे बचन दी आस नहीं वो किनारियां च की रखिया। www.hrtc.hp.com। एक्चुअली जस्ट अभी मैं रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम में और ये गाना मेरे को शोकेस हुआ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस वजह से लिरिक्स मेरे जुबान में आ रही हैं बार बार। अपने लेफ़्ट में है स्कॉलर इंटरनेशनल, अमीरों का स्कूल। ओह अच्छा, हीरो की एजेंसी यहाँ पे आ गई। अब पहले ये एजेंसी वीरता में होती थी होंडा के साथ, अब ये कछियारी वाले रोड पे आ गई है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ ना मुझे कोई काम है, हाँ, और ना ही मेरा मन है, बट फिर भी चला जा रहा हूँ। क्यों मुझे खुद नहीं पता क्यों। मैं अपने घर से लगभग याद नहीं तो 10-12 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, बट क्यों आया हूँ मुझे नहीं पता मैं क्यों आ गया हूँ। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए दी बेस्ट कार। मैं इस बस के पीछे क्यों चलाऊँ, इससे ओवरटेक लेना चाहिए मुझे, बट ओवरटेक क्यों लेना है, जल्दी किस बात की है। मैं थोड़ा सा पागल हो गया मुझे लग रहा है, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, कुछ भी बिना सिर पैर की बातें कर रहा हूँ मैं। सो पहुँच चुके हैं कछियारी। तो यात्रीगण से निवेदन है या यहाँ से लेते हैं राइट टर्न। आपको पुराना रास्ता बताता हूँ, नया तो देख ही लिया आपने। सो ये आ गया पुराना रास्ता, नया वाला रास्ता आगे 100 मीटर से स्टार्ट होता है। पुराने रास्ते से भी जाना चाहिए। सो आगे हैं अपने कांगड़ा के 4 लेन हाईवे पे। सो राइट नाउ आई एम इन द सर्विस लेन। तो लेते हैं सर्विस लेन से राइट टर्न। कितना तेल फूकना, मैं सोच रहा था बाईपास होके चले, बट याद हो जाएगा, छोड़ गुस्सा, यहीं से चलते हैं। अंदर रख अंदर चाचा, सिंगल लेन रोड है। यार चंबा जाने का मन है मेरा, चंबा भरमौर, बट जब ये क्लाउड बस्ट की खबरें सुनता हूँ ना तो रूह कांप जाती है, डर लगता है मेरे को। ऐसा ना हो बहती गंगा में मैं भी बह जाऊँ। चंबा जाने की बात करूँ तो चिवाड़ी के बाद सारा रास्ता जो है वो सिंगल लेन है। वाया जोत पास होकर रास्ता जो जाता है सारा सिंगल लेन है। तो वो ट्रिप भी मैंने किया हुआ है, खजियार वाली सीरीज़ आप देख सकते हो मेरी। खजियार की वीडियोज़ में मैंने वाया जोत पास आपको होते हुए रास्ता बताया है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि बरसातों में ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब कुल्लू मनाली में भी बादल फटा है तो रास्ते गायब हो गए हैं। अब पता लगा मैं गया हूँ चंबा भरमौर यात्रा करने और वापसी में देखा तो रास्ता गायब, और आपका मिस्ड ट्रैवलर वहीं पे फंसा रह जाएगा। चलो भगवान ऐसी नौबत ना आने दे, मैं तो यही विश करता हूँ।
मणिमहेश यात्रा करने का भी बड़ा मन है। लास्ट टाइम भी बहुत मन था पर हुक्म नहीं था भोलेनाथ का तो रह गया, और इस बार भी मन है बट एज सच अभी तक मुझे कोई स्कोप दिख नहीं रहा मेरे जाने का। तो देखते हैं क्या होता है, बुलाते हैं भोले बाबा की नहीं बुलाते अपने पास। सुबह से काम कर रहा था ना, अब थकावट भी हो रही है, नींद सी आ रही है मुझे। घर जाके ना व्लॉग एडिट करूँगा और रेस्ट कर लूँगा थोड़ी देर। सो आई थिंक अब नाइट का वेट मुझे नहीं करना चाहिए, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगा चौक तक पहुँचते पहुँचते। सो कल का व्लॉग मैं एडिट कर रहा था तब मैं नोटिस किया कि जो एयर नॉइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी मेरी ऑडियो को। सो एक्चुअली बात क्या थी, मैंने अपने माइक के ऊपर फ़िल्टर नहीं लगाया था। फ़िल्टर मतलब कि एक कवर सा होता है माइक के ऊपर लगता है, सो वो नहीं लगाया था मैंने। तो उसकी वजह से जितनी भी हवा की आवाज़ थी वो सारी कैप्चर हो रही थी और गड़गड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी आपको ऑडियो में। बट आज मैंने एयर फ़िल्टर लगा लिया है। अब घर जाके चेक करता हूँ कि एयर की नॉइज़ तो नहीं आ रही। सो 6:45 बजे मैं तहसील चौक से निकला था और 7:05 में मैं पहुँच चुका हूँ वापस से तहसील चौक। एंड किया क्या, कुछ भी नहीं। काम क्या था, कुछ भी नहीं, बस ऐसे टाइम पास। और पेट्रोल जलाने गया था अपना, तो चलो पेट्रोल तो जला दिया। अब घर जाके करूँगा व्लॉग को एडिट, क्योंकि कंटेंट था नहीं, अब यही शूट करके डाल दिया मैंने। तो आ गया हूँ मैं वापस से अपनी गलियों में। सो एक बार चढ़ाई देखो कितनी है, जिग-जैग रोड्स। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो चलिए इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।